आज मेरी लाइफ में पहली बार ये रेसिपी बन रही है। मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई चूक हो गई हो तो उसे मुझे बताइएगा जरूर कमेंट के थ्रू। आज बनाई है राजस्थान की फेमस खोबा रोटी। वो तो राजस्थान की फेमस है ही, हम सभी भी बनाते हैं। खोबा रोटी के साथ जो बनाया है वो है मठे वाले आलू, वो है यूपी साइड की रेसिपी। साथ में जो 4 चांद लग गए थे ना इस थाली में, वो था मूली की चटनी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं 4 कप भर के गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सौंफ और धनिया बारीक दरदरा किया हुआ, थोड़ी सी अजवाइन भी, नमक स्वाद अनुसार, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें 4 कप में हम डाल रहे हैं 1/4 कप घी। जी हाँ, 4 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप घी। 4 रोटियां इसमें बनेंगी तो हम क्या करेंगे, 1 रोटी 1 कप आटे की बनेगी और उसमें 1 टेबल स्पून अंदर घी जाएगा। बाकी जितना भी घी डलता है वो ऊपर से डालकर ही खाते हैं। आप ऊपर का घी बिल्कुल स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बार ये रोटी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत छोटी छोटी रोटियां भी बन सकती हैं। मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, लेकिन बड़ी बड़ी एक्चुअल जो बनती है वो इसलिए बनती है कि पुराने ज़माने में कहते हैं कि सारे लोग घर के काम करने चले जाते थे, खेती बाड़ी जो भी काम होता था मिलकर करते थे। ऐसे में जब थके हारे घर पर पूरा परिवार आता था तो बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती थी। अब बड़ी बड़ी रोटियां जब चूल्हे पे बनती थी तो वो कच्ची ना रह जाए, तो इसलिए ये डिज़ाइन दिया जाता था हाथ से, जिससे ऊपर से घी डाल के खा लो तो ये कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और अंदर तक ये रोटी पकती है। हर चीज़ का ना बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो रेसिपी तैयार हुई है। इसको नॉर्मल जैसे बाटी की तरह हम गूंथते हैं ना, थोड़ा टाइट साइड पे ही गूंथिए, बहुत टाइट नहीं। एक तरीके से हमारे यहाँ भी एक बनता है पराठा नमक काली मिर्च वाला, उसका भी आटा इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। उसमें जीरा भी डालते हैं, नमक और काली मिर्च डालते हैं। तो इसे गूंथकर हम एक तरफ रख देते हैं। अभी चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। साथ में हमें खाना क्या है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं दही, करीब करीब 1.5 कप भर के मैंने लिया दही और उसमें पानी डालकर मैं इस तरीके से विस्कर से एक छाछ मठा टाइप बना रही हूँ। पतला मठा चाहिए हमें, पानी और डलेगा। ये मठे वाले आलू सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ये खटास देते हैं मठे की और जो टेस्ट देते हैं बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए मठा हमने कम से कम 1.5 लीटर बना लिया है। यहाँ रख रहे हैं एक हांडी। यहाँ करीब करीब मैंने 6 से 7 आलू बॉयल कर लिए हैं और यहाँ कुछ मसाले हैं मेरे पास। अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, हींग है, सूखी साबुत लाल मिर्च है, जीरा है, राई है, घर के ही मसाले हैं, कोई खास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमें मिले ही ना। करी लीव्स है। अब लेंगे हम मसाले। एक कटोरा ले लिया जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी तीखी मिर्च ली है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इनमें भी हम पानी डाल देंगे जिससे ये मसाले अच्छे से फूल जाएं। मिक्स करके इसे एक तरफ रख देंगे। नमक मत डालिएगा क्योंकि ये फट ना जाए, ये इसमें हम पहले दही डालेंगे ना, तो आप अभी नमक बिल्कुल मत डालिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। इसमें राई, हींग, जीरा, सूखी साबुत लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने करी लीव्स डाल दी हैं। इन सबको हमें पकाना है। अब इसमें जाएगा अदरक और हरी मिर्च, इसे भी पकाना है। इस सब्जी में ना तो प्याज का काम है, ना लहसुन का, ना ही टमाटर का। अब जो हमने पानी में भिगो के रखे थे मसाले, वो इसके अंदर डालना है और इसे भी पकाना है, जिससे मसाले जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से पक जाएंगे। मसाले जितने अच्छे पकते हैं उतना ही इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से उसे पकाइए और नीचे पक रहे हैं मसाले, आलूओं को हाथ से तोड़कर डालिए।
ऐसा इसलिए करना है कि इसमें जैसे हम कचौड़ी के लिए सब्जी बनाते हैं या समोसे के लिए बनाते हैं तो अनइक्वल आलू का शेप होता है, कुछ बिल्कुल भुरा हुआ, कुछ थोड़ा मोटा मोटा भी पीस, ऐसे ऐसे इक्वल काट कर मत डालिए। अब इन आलूओं को भी थोड़ा सा भून लीजिए मसाले के साथ। देखिए पूरा सूख गया है पानी, ऐसा ही होना चाहिए। और थोड़ा सा आप मैश भी कर लीजिए, जिससे ऐसा ना हो कि वो मतलब मुंह में आए बहुत सारे मोटे मोटे पीस आलू के, बस ऐसा ही होना चाहिए। अब डाल दीजिए इसमें मठा। एक तरीके से मठा जो होता था गाँव में बनता था, वो ऐसा होता था कि दही को जमा दिया जाता था, उसका मक्खन निकाल दिया जाता था, उस मठे का यूज़ किया जाता था इसमें। अब ऐसा तो आजकल हो नहीं पा रहा, पर फिर भी मैं ऐसा तो करती हूँ। जब भी घर में दूध आता है, उसकी मलाई लग जाती है, नेक्स्ट डे मलाई निकालने के बाद मैं दूध की दही जमाती हूँ और ऐसे दही का मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो मठे में चाहे खाने में। तो आप लोग के यहाँ कैसे किया जाता है बताइएगा ज़रूर। ज़्यादातर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दूध की मलाई एक दिन पहले उबाल के दूध पड़ा रहे और नेक्स्ट डे उसकी मलाई पूरी निकल जाए, फिर ही मैं इसकी दही जमाती हूँ। ये पतली दही हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो देख रहे हैं आप कलर कितना प्यारा आ रहा है ना। अब ये कम से कम 10 से 12 मिनट तक ये उबलेगी। इसको आप कढ़ी कह सकते हो, मठे वाले आलू कह सकते हो, चॉइस आपकी है। पता है होता क्या है, ज़्यादातर हम लोग कढ़ी किसके साथ खाते हैं? चावल के साथ या रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ। हमारे यहाँ एक्चुअली चावल के साथ कम खाते हैं, हमारे यहाँ पराठा बन जाए और फिर कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। पर ये कढ़ी मतलब जो दिखने वाली कढ़ी है तो आलू की सब्जी, पर ये कढ़ी दिखने वाली हम पूड़ी के साथ खाएंगे, क्योंकि ना पूड़ी आलू जैसे खाते हैं ना, तो ये मठे वाले आलू हैं, इसको पूड़ी के साथ खाया जाता है। साइड से एक और काम कर लेती हूँ कि मैं आज आपको मूली वाली चटनी बनाकर दिखाऊंगी, जो कि इस सीजन में हमारे यहाँ बहुत बनती है। लहसुन आप स्किप कर सकते हो पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया जिसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 8 से 10 कली लहसुन की छील कर डाल दी हैं और 4 टमाटर करीब लिए हैं, जिन्हें उन्हें आधा आधा करके इस पर उल्टा करके पकने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा करने से होगा ये टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएगा। एक साइड मैंने मूली ली है और मूली को मैंने छीलना शुरू किया है। इस समय जो मूली आ रही हैं बहुत स्वाद आ रही हैं और बहुत ही मीठी बढ़िया मतलब स्वाद आ रहा है इसमें मूली का। हमें सीजन की हर चीज़ को खाना चाहिए। सर्दियों में हम कुछ थोड़ा ज़्यादा खा लें तो जिसकी वजह से डाइजेशन के तौर पर मूली हमारे लिए बेस्ट होती है। टमाटर को मैंने उल्टा पलटा दिया है और यहाँ पर मैंने प्याज को भी यहाँ पर पकने के लिए छाड़ दिया है और हरी मिर्च को भी। मूली को मैंने यहाँ पर छील कर कट किया है। साइड से वो कढ़ी तो बनी रही है हमारी मठे वाली और इधर से ये मूली की चटनी भी बन जाएगी। मूली के पत्ते जो भी थे ना वो भी मैंने काट दिए हैं। ये जो पका टमाटर और प्याज होता है ना, जिसकी वजह से चटनी बहुत स्वाद बनती है। इसे थोड़ा थोड़ा जलने दीजिए टमाटर प्याज को तेज गैस पर, वो जलने का स्वाद बहुत अच्छा आएगा चटनी में। मिक्सी का जार लीजिए, उसमें डाल दीजिए मूली और मूली के पत्ते, इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए, अब ये डालिए सारा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। इसे भी पूरा फाइन पेस्ट मत करिए, दरदरा ही कूटिए। इधर देखिए कढ़ी कितना बढ़िया, मतलब उचक उचक कर आलू कह रहे हैं कि आज तो हम भैया मठे में आ गए हैं, पानी में नहीं। आज हमारा भाव बढ़ गया है, आज हम मठे में नाच रहे हैं। तो ये देखिए मूली की चटनी जो है पूरी हमें दरदरी चाहिए। लोग इसे खलबत्ते में कूटते हैं या फिर सिल पे कूटते हैं, जैसे दरदरी बैठे। और मिक्सी में कर रहे हो आप तो इसको भी आप पल्स मोड पे बनाइए, जिससे वो पूरी पेस्ट ना बने। अब डालिए इसमें नींबू, टमाटर डाला है फिर भी नींबू जरूर डालिए, नमक डालिए और लाल मिर्च डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये चटनी आपकी बेहद बढ़िया तैयार है। थोड़ा सा धनिया हम ऊपर से भी डाल देंगे।
अब ये जो हमने मठे वाले आलूओं को पका लिया, तो हमने क्या किया, अब कोई डर नहीं है इसमें फटने का। तो अब आप पूरी कढ़ी के या पूरी सब्जी के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए इसमें नमक। असल में उसका कलर वैसा ही है ना, कढ़ी जैसा, तो बार बार कढ़ी मुंह में आ रही है, एक्चुअली ये सब्जी है। तो इसमें अब आप नमक अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। कई लोग इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं, और नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नमक तो डाल ही दीजिए। हरा धनिया गार्निश कर दीजिए। इधर से मैंने दाल भी पका रखी है, ये देखिए। दाल जो मिक्स दाल होती है ना, हमारे यहाँ इस पराठे को, या जैसे बाटी वाला जो आटा है, तो दाल भी हमारे यहाँ बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आटा देख लिया, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। मूली की चटनी भी तैयार हो गई है, और हमारे कढ़ी दही वाले आलू भी तैयार हो गए हैं। दाल तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैंने क्या किया, रोटी के लिए 4 पार्ट, मतलब 1 पार्ट ले लिया उस पूरे आटे में से, और उसे मैंने इस तरीके से बेलना शुरू किया। बेलना कैसे करना है, बहुत मोटा नहीं लेकिन इतना पतला भी नहीं, और पतला नहीं लेकिन हमें करना क्या है, इस तरीके से गोल बेलने के बाद हमें चाकू से कट लगाने ज़रूरी है। ये रोटी बिल्कुल भी फूलती नहीं है, तो कट लगाएंगे तभी ये अंदर तक पकेगी, और जो हमने डिज़ाइन देनी है उसकी वजह से ये अंदर तक पकती है। नॉर्मल तवा लिया है मैंने, यहाँ पर ऑयल लगा दिया है हल्का सा। मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। इसको पकने दीजिए थोड़ा सा। मैंने बहुत सुन रखी थी खोबा रोटी। खोबा रोटी के लिए शायद अलग से मिट्टी का तवा आता है, या आयरन के भी तवे पे बना सकते हो। मैंने तो नॉर्मल जो पराठे वाला तवा होता है ना, उसी पर ही ट्राई किया। अब आपने इसने पलटना है। एक बार पलटने के बाद जो बैक साइड होता है वहाँ पर बनती है डिज़ाइन। मैंने चिमटे से बनाने की कोशिश की थी, पर मुझे डर लग रहा था कि फट न जाए। एक बात बताऊं, आज मैंने पहली बार खोबा रोटी ट्राई की है। इसे बनाना तो बड़ा आसान था, पर मेरा हाथ बहुत जल रहा था जब मैं उसको डिज़ाइन दे रही थी। क्या आपका भी हाथ जलता है? बताइएगा ज़रूर। वापस मैंने हाथ से ही बनाना शुरू कर दी थी। हल्का सा गैप दे के दूसरी लाइन भी बनाई, फिर तीसरी लाइन, फिर बनाई मैंने चौथी लाइन। अब इसे हमें बार बार नहीं पलटना, आराम से पलटना है, जब तक कि नीचे से पूरी अच्छे से पक न जाए। और मेरे हिसाब से इसके लिए जो तवा लेना चाहिए वो सीधा तवा नहीं होना चाहिए, अंदर गैप वाला जो तवा होता है उससे बहुत अच्छी बनेगी। ये रोटी बढ़िया सी पक गई है ना। अब आप इसे पकाइए उल्टी करके भी। दोनों तरफ से जब पकाएंगे ना, उसके बाद जो ये गैप्स होते हैं उस पर आप घी लगाएंगे, तो बस मज़ा आ जाएगा आपको इस रोटी को बनाने में। चाहे तो ऊपर से धनिया की गार्निश कीजिए, इसे तोड़िए। एक बंदा तो इस रोटी को नहीं खा पाएगा, मिलकर खाइए, एंजॉय कीजिए। हाँ, भूख ज़्यादा लगी हो तो एक बंदा खा सकता है, पर मतलब थोड़ा थोड़ा भी डिवाइड करके खा सकते हो। अब दूसरी रोटी भी हम बना रहे हैं। मुझे पहली रोटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अब दूसरी रोटी भी बना रही हूँ। उसकी डिज़ाइन भी मैंने बहुत बढ़िया बना ली है। इसी तरीके से पूरे आटे से मैंने 4 रोटियां ये बनाई थी, और सबने बहुत तारीफ़ की, बड़ी अच्छी बनी थी ये कोकी। हमारे यहाँ इसको कोकी कहते हैं, आपके यहाँ इसको खोबा रोटी कहते हैं। खोबा मतलब ऐसे खोबे की डिज़ाइन है इसमें। जब भी बनाएं हाथ अच्छे से साफ़ करके ही बनाएं, क्योंकि पूरा वो हाथों से ही बनता है। ये थोड़ी और परफेक्ट बनी है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। मैंने एक तरफ ये सारा खाना लगाती गई हूँ। अब ये काफ़ी देर पकेगी। मीडियम गैस करके आपको पकाना है, जिससे वो अंदर तक पके रोटी। मैंने इस रोटी में तवे पर घी नहीं लगाया, लेकिन ऊपर मैंने भर भर के लगाया। हमारे यहाँ ऐसा तभी बनता है मीठी है, मतलब इतना घी डल के तब रोटी बनती है मीठी, जब घर में न्यू बेबी आया हो। एक बार पहले मैंने एक फ्रेंड के यहाँ खाई थी, छोटी छोटी खोबा रोटी थी। आज मैंने बड़ी बड़ी ट्राई की। मैंने सोचा मुझे वैसे ही बनानी है जैसे एक्चुअल राजस्थान में बनाई जाती है। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। एक तड़का मैंने मूली की चटनी पर लगा दिया, गरम करके ऑयल, इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालकर। इस सीजन की मूली से आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अमेजिंग लगेगी। ये आप चावल के साथ, सादी रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और एक तड़का छोटा सा हमने दाल पर भी लगाया था। इस तरीके से आज तैयार है। मठे वाले आलू में तड़के की ज़रूरत नहीं थी। कैसी लगी आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर।